जैसा कि आपको कहा था, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जीन पियागेट, उसी के साथ साथ लेव व्यगोत्स्की का पैराग्राफ। जीन पियागेट के 5 सवाल आएंगे, व्यगोत्स्की के 5 सवाल आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ इनके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जीन पियागेट के बारे में आप ऑलरेडी इससे पूर्व 1 घंटे का पूरा लेक्चर देख चुके हैं, जहां पर हमने सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली समझाए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को करने के पूर्व आपने अगर उसको देख लिया है तो बहुत अच्छी बात होगी। और उसी के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है, यूनिट नंबर 9 के आपके सभी लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं, सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके जून 2019 से जून 2025 तक। ठीक है, ओके, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम कहां पर, सीधा सीधा चलते हैं हम आपके इस पैराग्राफ के ऊपर, जो आया था आपका कब, जो आया था आपका, ये आया था आपका दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 2022 में ये सवाल आया था और उसके बाद आपने देखा है हर पेपर के अंदर आपको इस प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं। सवाल बोल रहा है आपसे, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन एक्सपेरिमेंटर कंडक्टेड अ स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के ऊपर उसने जो है स्टडी किया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ही प्रोवाइडेड 2 क्ले बॉल्स। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में 2 क्ले बॉल्स आ जाएंगी, किसकी एंट्री हो जाएगी, यहां से एंट्री हो जाएगी आपकी जीन पियाजे की। ठीक है, ओके, एंड टुक देयर एग्रीमेंट दैट 2 बॉल्स आर ऑफ इक्वल साइज। पूरे साइकोलॉजी के अंदर केवल एक ही व्यक्ति ने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया है, क्ले बॉल से संबंधित या फिर वाटर से संबंधित, और वहां पर आंसर क्या जाएगा, वहां पर आंसर आपका हमेशा जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप आज सीख लेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे अगली बार। ठीक है, ओके, द शेप ऑफ 1 बॉल टू अ फ्लैट शेप इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड आस्क्ड विच आउट ऑफ द 2 शेप्स हैव मोर क्ले। यानी कि एक इस प्रकार की क्ले दी गई, उसको क्या किया गया, 2 भागों में किया गया, एक को ऐसे बनाया गया और एक को ऐसे बनाया गया, और फिर पूछा गया उन बच्चों से कि आप बताइए इनमें से ज्यादा जो छुई मिट्टी है, जो क्ले है, वो किसके अंदर होगी। इस वाले के अंदर बच्चे बोलेंगे या इस वाले के अंदर, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि बच्चा कौन सी स्टेज से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, SPCF कौन सी स्टेज से बच्चा ऑपरेट कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, फ्यू चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड दैट द फ्लैट शेप कंटेन मोर क्ले। कुछ बच्चों ने क्या बोला कि ये वाली जो क्ले है, ये वाली जो मिट्टी है, इसने मोर शेप, इसके अंदर जो है मोर क्ले है, इसके अंदर जो है ज्यादा यहां पर छुई मिट्टी है, इसके अंदर आपको यहां पर ज्यादा क्ले का प्रमाण देखने मिलेगा। लेटर ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। अब क्या किया उस एक्सपेरिमेंटर ने, यहां पे जो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटर, इसने एक और सवाल पूछा। सवाल क्या था, इफ एन एरोप्लेन इज कॉल्ड एन एलिफेंट, यदि एक हवाई जहाज को, ठीक है, यदि एक हवाई जहाज को एलिफेंट बोला जाए, कैन इट फ्लाई। ठीक है, तो अब बच्चा जो है कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा, अलग प्रकार की स्टेज में ऑपरेट करेगा, और वही आपको समझना है क्लैरिटी से, और वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी SPCF। ठीक है, फ्यू चिल्ड्रन आंसर्ड यस इट कैन फ्लाई। कुछ बच्चों ने क्या बोला कि जी हां, वो जो है आपका जो एलिफेंट है वो फ्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है उसको देखते हैं, और उससे पूर्व हम चलते हैं कहां पर, सबसे पहले चलते हैं हम सवाल पर। सवाल क्या बोल रहा है आपसे, द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन करेक्टली कम अंडर द स्टेज ऑफ। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने क्या किया, एरोप्लेन एलिफेंट का जो सवाल था, यानी कि अगर हम क्या करें, इस हवाई जहाज को अगर हम एलिफेंट बोलते हैं तो क्या वो एलिफेंट फ्लाई कर पाएगा। जिन बच्चों ने अगर हां बोला तो वो कौन सी स्टेज से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंट्यूटिव ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, और अंत में आपके सामने है प्री ऑपरेशनल। पैराग्राफ को एक बार हिंदी में देख लिया जाए। यहां पर एक प्रयोगकर्ता ने बच्चों के एक समूह का अध्ययन किया ताकि उनके विकास के स्तर का, डेवलपमेंट के स्तर का पता लगाया जा सके। अध्ययन में उसने चिकनी मिट्टी या छुई मिट्टी की 2 गेंद ली और बच्चों की सहमति ले ली कि दोनों गेंद समान आकार की हैं। बच्चों के सामने एक गेंद का आकार बदलकर उसको चपटा कर दिया और पूछा कि दोनों आकृतियों में से किसमें ज्यादा मिट्टी है। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि चपटी आकृति, जो फ्लैट आपकी इमेज बनी है, उसके अंदर अधिक चिकनी मिट्टी है। फिर उसने निम्न रूप में पूछा, और अलग बच्चों से पूछा यहां पर, यदि किसी हवाई जहाज को हाथी कहा जाए तो क्या यह उड़ सकता है। ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई कि अगर हम आपके इस PYQs को क्या बोलें। ठीक है, अगर हम आपके इस PYQs को बोलते हैं हम यहां पर एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा, तो बताइए क्या एलजेब्रा से सवाल आएगा आपके एग्जाम के अंदर या नहीं। आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हाँ, यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कौन सी अवस्था में हो, SPCF, इसमें से कौन सी अवस्था में हो, आप स्वयं को सोचो। आप इस वाली स्टेज में हो, इस वाली में हो, इस वाली में हो, या फिर इस वाली स्टेज में हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको यहां मालूम पड़ गया है कि आप कौन सी स्टेज में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आप कौन सी स्टेज में ऑपरेट कर रहे हो, यहां ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंट्यूटिव ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर प्री ऑपरेशनल। ठीक है, देखो जैसा कि आपको मालूम है, इंट्यूटिव नाम की तो कोई चीज ऐसी होती नहीं है। पियाजे ने आपको कोई ऐसी स्टेज तो बताई नहीं है यहां पर इंट्यूटिव के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। कॉन्क्रीट, फॉर्मल और
प्री ऑपरेशनल। निमोनिक लिख लेना है आपने, SPCF। आप बताओ एरोप्लेन को अगर एलिफेंट बोला जाए तो क्या वो उड़ेगा या नहीं? हाँ उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि आप कौन सी स्टेज से ऑपरेट कर रहे हो? आप कर रहे हो यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से, ठीक है। और इसीलिए आपका जो आंसर है वो सही क्या हो जाता है? आपका आंसर सही पर ये हो जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये क्या है? ये यहां पर इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने समझना है यहां पर कि फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है। इस सवाल को देखिए, हवाई जहाज हाथी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले बच्चे निम्न में से किस अवस्था में आते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञात्मक सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो आपका हवाई जहाज और एलिफेंट वाला सवाल है उसके अंदर आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहां से वो बच्चा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगर उसी की बात करें, अगर सेंसरी मोटर की बात करें, प्री ऑपरेशनल की बात करें, तो बच्चा वहां पर प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाएगा, इवन कॉन्क्रीट के अंदर भी, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आपने जो 1 घंटे का लेक्चर देखा था वहां से भी इसको आप कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास यहां पर एक्सेस है इस नोट्स की तो आप क्या करेंगे? नोट्स में जाएंगे आप ये वाले सेक्शन के अंदर और आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है यहां से आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आप आएंगे, देखिए 4th नंबर पे क्या लिखा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, द एबिलिटी टू वर्क ऑन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 साल। तो अगर अगली बार सवाल आपसे पूछेगा कि उस बच्चे की उम्र बताइए जिसने एलिफेंट और वो वाले को सही सही बताया, तो उसकी एज क्या बोलोगे आप? 11 साल के ऊपर। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कंफर्म है 100% कि आपकी उम्र 11 साल के ऊपर है। तभी तो आप यहां पर PYQs को अगर हम एल्जेब्रा बोलेंगे तो आप इसको बता पा रहे हो प्रॉपरली कि यस, आपका जो PYQs है इसको आप एल्जेब्रा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, सवाल तो कहां से आएगा? आपके एल्जेब्रा से आएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। बाय दिस स्टेज चिल्ड्रन डू नॉट रिक्वायर कॉन्क्रीट थिंग्स एंड इवेंट्स, इंस्टेड दे कैन कम अप विद जनरल एंड लॉजिकल रूल्स अबाउट थिंग्स। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह जो है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी यहां पे डेवलप हो जाएगी। अब बट ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है हिंदी और अंग्रेजी में आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं बढ़िया तरीके से। खैर 4th नंबर पे देखिए क्या है? औपचारिक परिचालन चरण दिया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त अवधारणाओं और संक्रियाओं, ये ऑपरेशंस की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सवाल यहां से भी आएगा, ठीक है, संक्रियाओं से। और संक्रियाएं क्या होती है वो भी इन नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी। पर काम करने की क्षमता लगभग 11 वर्ष की आयु में शुरू होती है, ठीक है, 11 वर्ष में। इस अवस्था तक बच्चों को ठोस चीजों और घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बजाय वे चीजों के बारे में सामान्य और तार्किक नियम बना सकते हैं। इस प्रकार वे न केवल वास्तविकता पर काम करते हैं बल्कि संक्रियाओं पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप देखिए आपकी जो मैथ्स में आपके डिफिकल्ट वाले सवाल होते हैं, एल्जेब्रा वाले सवाल जो होते हैं, वो आपको 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास के बाद ही उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। क्यों? ताकि आप क्या कर सको, आप प्रॉपर्ली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, जो संक्रियाएं वगैरह हैं, उनको आप प्रॉपर्ली वहां पर फॉलो कर सको, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है? द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट मेजर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑफ, यानी कि यहां पर क्या बोल रहे हैं आपसे? बोल रहे हैं कि चिकनी मिट्टी की गेंद वाला प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता को मापता है, ठीक है। ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने? वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रवाद, संरक्षण और जीववाद, ठीक है। एनिमिज्म भी दिया हुआ है, कंजर्वेशन भी दिया है, ईगोसेंट्रिज्म भी दिया हुआ है, और आपको यहां पर इसके अंदर यहां पर आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सभी की सभी चीजें ऑलरेडी मालूम है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन और एनिमिज्म, ठीक है। तो इसको फटाफट देख लेते हैं एक बार यहां नोट्स से, ताकि आप रेफरेंस में याद करने में आपको आसानी हो। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है एनिमिस्टिक थिंकिंग, यही है आपके एनिमिज्म की बात हो रही है, ठीक है। इट इज द बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज स्कूटर, टॉयज, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है, आपने भी किया होगा डेफिनेटली 100%, कि जो खिलौने हैं उनको भी क्या समझते हो कि उसके अंदर भी जान होती है, ठीक है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर भी क्या है? वहां पर जान है। हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, इंटेंशंस जस्ट लाइक देमसेल्व्स, ठीक है। तो जैसा एक छोटा बच्चा सोचता है उसके बारे में, उसी प्रकार से उसका जो खिलौना है, चाहे वो गुड्डा गुड़िया, वहां पर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी सेम चीज जो है वहां पे आती है। उसके लिए क्या बोलते हो आप? वहां पर एनिमिस्टिक थिंकिंग या फिर एनिमिज्म, दोनों ही यहां पर सेम काम करेगा, ठीक है। दे डिस्क्राइब एंड ड्रॉ सन, मून एक्सेट्रा विथ ह्यूमन लाइक फीचर्स, ठीक है। आपने देखा होगा कभी अगर आपने दीवार पे गोदा होगा पेन से, ठीक है, वहां पे आपने ग्राफिटी की होगी, तो उसका मतलब क्या है? वहां पे आप कहां से काम कर रहे हो? आप वहां पे एनिमिज्म से वहां पर काम कर रहे हो, ठीक है। एनिमिस्टिक थिंकिंग आपकी जो है वहां पर चल रही है, ठीक है। तो क्या इस सवाल के अंदर द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, क्या इस क्ले बॉल में आपका ऑप्शन एनिमिज्म जाएगा? क्या वहां पर बच्चा वो क्ले को निर्जीव या सजीव या उसके अंदर जान है ऐसा समझ रहा है क्या बच्चा? वहां पर ऐसा कदापि नहीं समझ रहा, तो एनिमिज्म यहां पर आंसर नहीं होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला आपका यहां पर फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के लिए देखिए पियागेट ने क्या किया? डिजाइन एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क, ठीक है, वस्तु छुपाने का यहां पे टास्क किया
वेयर इन एन अट्रैक्टिव टॉय वॉज हिडन अंडर और कवर, ठीक है, एक कवर के नीचे उसको छुपा दिया। द इन्फेंट कुड रिट्रीव द टॉय बाय पुशिंग द ऑब्स्टिकल असाइड एंड ग्रास्पिंग द टॉय। This is also indicative that object permanence, understanding that the object exists even when it is out of sight has begun, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु को छुपा दिया जाए फिर भी बच्चा वहां पर पकड़ ले रहा है, उसको मालूम है कि ये घुमा है या नहीं घुमा है, ठीक है। ये कहां से आता है, ये कौन सी स्टेज में आता है, ये आता है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, ठीक है। सेंसरी मोटर के अंदर आता है, यानी कि आपकी फर्स्ट वाला आपका जो ऑप्शन है यहां पर वो भी क्या हो जाता है, आपका यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ रहा है, आपकी सेंसरी मोटर के अंदर आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एनिमिज्म भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बच जाता है कि आपका ईगोसेंट्रिसिज्म और आपका कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं यहां पर कि यहां पर ईगोसेंट्रिसिज्म के बारे में क्या बात हो रही है, ठीक है। ईगोसेंट्रिसिज्म के बारे में ये बात हो रही है, अ चाइल्ड वाज आस्क्ड टू वॉक अराउंड द डिस्प्ले फाइनली सेटलिंग डाउन ऑन वन साइड, अ डॉल वाज प्लेस्ड यहां पर, ठीक है। तो यह देखिए क्या हो रहा है, अंटिल द एज 6 और 7 चिल्ड्रन सेलेक्ट फोटोज दैट शो देयर पर्सपेक्टिव, ठीक है। यानी कि जो मैं बोलूंगा वो सही है, उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, अहम केंद्रवाद बोलोगे, ठीक है। बच्चों का अहम जो है वो यहां पर क्या हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है। आप एक बार इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा एक बार डिटेल में। 3 माउंटेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो सवाल अगली बार जरूर आएगा 100% कि 3 चट्टान वाला जो एग्जांपल है या 3 चट्टान वाली जो प्रॉब्लम है वो किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, पियागेट के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। कौन सी स्टेज में आएगा आपका ये, ईगोसेंट्रिज्म वाली जो स्टेज में आपका आता है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपका जो ईगोसेंट्रिसिज्म है वो भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता कि आपके सामने केवल एक ऑप्शन, और वो क्या है, वो है आपका यहां पर कंजर्वेशन, जो कि आपका यहां पर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब क्या है, यहां पर द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट की बात हो, क्ले की जगह आप यहां पर वाटर कर दो या फिर और भी कुछ कर दो, आप पानी कर दो यहां पर, या आप एक्सेट्रा कुछ भी यहां पर कर दोगे, आंसर सेम रहेगा, कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं यहां पर कंजर्वेशन जो आपकी अवस्था है, संरक्षण जो आपका यहां पर है, वो किस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व की बात नहीं है, ये आपका सेंसरी मोटर में आ जाएगा। अहम केंद्रवाद में बच्चे का अहम इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर बच्चे के चिकनी मिट्टी के गेंद में जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर किसी प्रकार के अहम की बात भी नहीं हो रही कि वो जो बोल रहा है सही होगा, ठीक है। ना ही वहां पर किसी वस्तु को छुपाया गया है बल्कि उसको फ्लैट करके वहां पर दिखाया गया है, और ना ही यहां पर उस वस्तु के अंदर जान की बात कर रहा है कि इसके अंदर जीव है, ठीक है, लिविंग थिंग है यहां पर। तो जीववाद भी आपका नहीं आएगा, केवल क्या आएगा आपका यहां पर संरक्षण आएगा। अब ये संरक्षण क्या होता है उसको यहां पर हम देखते हैं, और जैसे ही आप आएंगे यहां पर इस बढ़िया से नोट्स के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, संरक्षण लिखा हुआ है, कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण आमतौर पर वस्तुओं की संख्या, नंबर्स, लंबाई, क्ले वाला एक्सपेरिमेंट लग जाएगा, मात्रा, क्ले वाला एक्सपेरिमेंट लग जाएगा, क्ले हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। द्रव्यमान, क्षेत्रफल, भार, कि कौन सा एरिया किसका ज्यादा है, कौन सा एरिया कम है, और आयतन के क्रम में अर्जित किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका कंजर्वेशन, संरक्षण यहां से, ठीक है। अब तक वे सतही प्रत्यक्षीकरण से विचलित नहीं होते और उनमें उत्क्रमणीयता प्रदर्शित होती है। यह बच्चे की यह कल्पना करने की क्षमता है कि पानी मूल ग्लास में वापस आ रहा है, वापस डाला, ठीक है। वाटर एक्सपेरिमेंट भी आपको दे सकते हैं अगली बार, इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट भी यहां इंक्लूड किया गया है संरक्षण के प्रमाण के रूप में, ठीक है। कंजर्वेशन जो बच्चा है वहां पर एबल हो जाता है इस वाली अवस्था के अंदर, ठीक है। इस प्रकार वे परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं करते और पिछली अवस्था के विपरीत, यानी इसके पहले जो आपकी चल रही है प्री ऑपरेशनल, उसके अपोजिट पानी की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को 2 संबंधित घटनाओं के रूप में जोड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। आपका क्ले वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो भी यहां पर लग जाएगा कि दोनों में क्या है, मिट्टी बराबर बराबर है, ठीक है। इसलिए यहां पर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल में पूछा क्या हुआ है कि जो क्ले बॉल का आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो चिल्ड्रन की कौन सी एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, वो किसको टेस्ट कर रहा है, आपके कंजर्वेशन को टेस्ट कर रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी अवस्था में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल ये नहीं पूछ रहा है कौन सी अवस्था में हो रहा है, सवाल ये पूछ रहा है किस चीज को वो मेजर करता है, ठीक है। तो क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट हो जाए, आपका वाटर हो जाए, या अगली बार किसी एरिया को कम ज्यादा बोलें, अगली बार हो सकता है आपको वहां पर केक का एग्जाम्पल दे दें कि केक एक बच्चे को छोटा दिया, ज्यादा दिया, तो कौन सी अवस्था से ऑपरेट करेगा, अगेन आपका आंसर यहां पर कंजर्वेशन वहां पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए काफी आसान सवाल है आपके लिए, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उपर्युक्त प्रयोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक निम्न में से कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, व्योगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर और बंडूरा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आपको मालूम है व्योगोत्स्की आंसर नहीं होगा, ब्रूनर नहीं होगा, बंडूरा नहीं होगा, केवल आपका जो आंसर बचता है वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जीन पियागे। ब्रूनर यहां पर नहीं आएगा, ब्रूनर आपका ऑलरेडी आप पीवाईक्यू में देख चुके हो, हमने इसको सॉल्व किया था दिसंबर 24 सेशन के अंदर।
और बेंडुरा की यहाँ बात नहीं होगी। बेंडुरा बात करेंगे आपके रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, पारिस्थितिक नियतिवाद के बारे में। उसी के साथ साथ बात करेंगे अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन और डिजायर, इसके बारे में। और आपकी बात करेंगे इसके बारे में, आपकी बात करेंगे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में। और उसी के साथ साथ बात करेंगे आपकी सेल्फ एफिकेसी के बारे में। ठीक है, इस सबको हमने ऑलरेडी पीवाईक्यूज में सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए वेगोत्स्की जो है ये अपनी क्या लेकर आएंगे, जिसको आप देखने वाले हो आगे वीडियो के अंदर। वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपके वेगोत्स्की के द्वारा। अब बच जाता है केवल एक इंसान, उसका नाम क्या है, जीन पियाजे, जिन्होंने क्या दिया है आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। आई गेस आपका अगला सवाल भी इसी पे बेस्ड है, देख लेते हैं उसको क्या है। यहां पर देखिए ये पूछा है, द थ्योरी अंडरलाइंग द अबव स्टडी इज। ठीक है, कौन सी है बताइए, अगली थ्योरी कौन सी है, साइकोडायनेमिक है क्या, नहीं है। सोशल ऑब्जर्वेशनल है क्या, नहीं, ये तो बंडुरा की लग जाएगी यहां से आपकी। कॉग्निटिव डायनामिक बिहेवियर है क्या, नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपकी CD थ्योरी यहां से लग जाती है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका निकल गया यहां से। ये आपका देखिए सिंपल सवाल है। पैराग्राफ में आपको 2 ही सवाल डिफिकल्ट थे, बाकी आपके लिए काफी आसान सवाल थे, अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है तो। ठीक है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एंड आई गेस आप जो है यहां पर इसको भी आंसर कर पाओगे प्रॉपरली। ये रहा आपका अंतिम सवाल इस पैराग्राफ के लिए। क्या पूछ रहा है आपसे, इन विच स्टेज, कौन, अब देखिए जो सवाल हमने ऊपर सॉल्व किया उसी से संबंधित सवाल है। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर द चिल्ड्रन हु आंसर्ड दैट द फ्लैटेंड बॉल कंटेन मोर क्ले। ठीक है, ये मोर क्ले है यहां पर आपका, कि फ्लैटेंड बॉल जो थी, ये जो चपटी वाली गेंद है, इसके अंदर चिकनी मिट्टी ज्यादा है, ये कौन सी अवस्था में जो बच्चा है बताएगा। ठीक है, फॉर्मल के अंदर, प्री के अंदर, सेंसरी के अंदर या फिर कॉन्क्रीट के अंदर, बताइए कौन से के अंदर बताएगा ये बच्चा। ये देखिए आपका सवाल, वे बच्चे विकास की निम्न में से किस अवस्था में है, जिन्होंने उत्तर दिया था कि चपटी गेंद में अधिक चिकनी मिट्टी मिलेगी। ठीक है, चपटी गेंद में फ्लैट आपकी जो यहां पर गेंद बनाई गई थी, बॉल बनाई गई थी, उसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो है चिकनी मिट्टी मिलेगी। कौन सी स्टेज में बताएगा बच्चा, औपचारिक के अंदर, पूर्व संक्रियात्मक के अंदर, संवेदी प्रेरक के अंदर या फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, तो कौन सी आएगी, चारों की चारों आपको जो स्टेज दी हुई है, और सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वो रहेगा आपका प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक के अंदर बच्चा जो है यहां पर बताएगा कि जो क्ले है किसके अंदर ज्यादा है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। फ्लैट बॉल जो है उसके अंदर क्ले जो है ज्यादा है, कौन सी स्टेज में बताएगा, आपका प्री ऑपरेशनल के अंदर बताएगा। क्योंकि आपको यहां पर क्या देखने नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं यहां पर। ये जो आपका कंजर्वेशन है ये आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, किसके अंदर मिलता है आपको, ये जो आपका कंजर्वेशन है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, कहां पे, कंक्रीट के अंदर। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कंक्रीट से कंजर्वेशन कहां डेवलप होगा, आपकी ये वाली स्टेज के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है थर्ड में, ठोस परिचालन चरण के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सबसे पहला ही पॉइंट क्या दिया है, यहां पर दिया है आपको संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो किसके अंदर आता है ये इसके अंदर आएगा। और जब कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगा, इसका मतलब बच्चा बता पाएगा कि किसके अंदर, फ्लैट के अंदर ज्यादा है या उसके अंदर बराबर है। ठीक है, ये बच्चा बताने में समर्थ हो जाएगा। यह अवस्था बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड लेकर यहां पर आती है। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर, ये देख लीजिए इसको। ठीक है, ओके। और यहां पर देखिए एक और चीज जो है वो यहां पर, ये इसके ऊपर कौन सा आएगा, बट ऑब्वियसली बात है प्री ऑपरेशनल आएगा आपका। और प्री ऑपरेशनल देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व संचालनात्मक विचार के दौरान क्या कमी रह जाती है, व्हाट इज लैकिंग इन द प्री ऑपरेशनल। क्या लैक कर रहा है, ये लैक करेगा ईगोसेंट्रिसिज्म यानी कि अहम केंद्रवाद। उसी के साथ साथ क्या लैक करेगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग। उसी के साथ साथ देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है इन एबिलिटी टू कंजर्व, कंजर्वेशन यहां पर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बच्चा क्या बोलेगा कि फ्लैट गेंद के अंदर ज्यादा चिकनी मिट्टी है। संरक्षण में असमर्थता कौन सी स्टेज में आती है, वो आती है आपकी प्री ऑपरेशनल के अंदर। और यहां पर इस सवाल के अंदर आपको यही पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चा देखिए असमर्थ है बताने में कि दोनों के अंदर जो मिट्टी है बराबर है दोनों गेंद के अंदर। क्यों, क्योंकि कहां से ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेट कर रहा है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो ये पैराग्राफ के 5 सवाल हैं इनको हमने प्रॉपरली यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आपकी आंसर की लगी हुई है यहां से। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, एक एक चीज सॉल्व की है, और नोट्स आपके जो यहाँ पर ग्रुप में डाल दिए हैं गोल्ड PIQ प्रोग्राम वाले। ठीक है, एज अ एक्स्ट्रा मटेरियल आपके लिए, तो उसको आप देखें वहां से प्रॉपरली। पूरे जो आपकी ये PDF है इसके अंदर एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा का पूरा आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने जीन पियाजे कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, अब हम चलते हैं यहां पर लेव व्योगोत्स्की के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपकी इस 17 पेज की PDF एक्स्ट्रा मटेरियल में आपका ये ऐड है।
विकास का वायगोत्स्की सिद्धांत या विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो लाइन है ना, ये टर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब ये सवाल आया था आपका, जो हमने किए थे आपके 21 सवाल जून 2023 के अंदर। ठीक है, बोला था आपको वहां पे कि यहां पर हम 16 कर रहे हैं, अगले 5 जो है पैराग्राफ के साथ हम जीन पियाजे और व्यगोत्स्की साथ में करेंगे। वो रहा आपका ये वाला वीडियो। लेव एस व्यगोत्स्की डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, हमको मालूम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोला है, लेकिन उसी के साथ साथ भैया एंट्री किसकी हो जाएगी, समाज और संस्कृति की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड दैट एक्सपीरियंस एडल्ट हेल्प चिल्ड्रन विद इनिक बेसिक कैपेबिलिटीज, कुछ कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, ही प्रपोज द नोशन ऑफ ZPD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन व्यगोत्स्कियन थिंकिंग एन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन विच द मोर नॉलेजेबल पार्टनर adjust the amount and type of support he offers to fit with this. According to Vygotsky, psychological tools and science facilitate and direct the thinking process. यहां पर देखिए लेव एस व्यगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसी के साथ साथ ZPD धारणा का प्रस्ताव दिया है, उसी के साथ साथ क्या बोला है, व्यगोत्स्की के अनुसार मनोवैज्ञानिक उपकरण टूल्स जो हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स की बात हो रही है, और चिन्हों से चिंतन प्रक्रिया सुकर होती है, थिंकिंग अच्छी डेवलप होती है और इसके लिए निर्देश प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने जो है वो बड़ा ही आसान है। व्यगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहोगे आप व्यगोत्स्की के सिद्धांत को? क्या आप इसको कहोगे संज्ञानात्मक विकास का सांस्कृतिक सिद्धांत, क्या इसको आप कहोगे संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक, या फिर जैविक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? ठीक है, यहां पर आंसर क्या जाएगा आपका, द थ्योरी ऑफ व्यगोत्स्की इज कॉल्ड कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं सोशल थ्योरी। अरे भैया ऐसे कैसे, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यस बिल्कुल सही। ठीक है, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के रूप में, इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत व्यगोत्स्की के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, और कोई नहीं देगा, केवल आपको व्यगोत्स्की देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे द ZPD स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ZPD का सिंपल से फुल फॉर्म पूछा है आपसे कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, न जाने कितनी बार आपने किया होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये यहां पर सही आंसर होता है इसका, क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के बारे में। ZPD क्या है आपका, देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र यह उन कार्यों की एक श्रृंखला के लिए एक शब्द है जिन्हें बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता या उनमें निपुण नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें किसी वयस्क या किसी अन्य कुशल बच्चे की सहायता और मार्गदर्शन से सीखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या करनी होती है, वहां पर उन बच्चों की उनको वहां पर हेल्प करनी होती है। देखिए लिखा भी हुआ है, बेस्ड ऑन व्यगोत्स्कियन थिंकिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन विच मोर नॉलेजेबल पार्टनर एडजस्ट, सपोर्ट करता है। ठीक है, फिट रहने के लिए, उनको फिट रहने के लिए इन द चाइल्ड की लर्निंग के लिए। ठीक है, ये सब आपका यहां पर आएगा। ठीक है, अब वो देखो वही आपको आंसर में पूछा हुआ है। ZPD क्या है, ZPD इज डिफाइंड बाय व्यगोत्स्की एज द रीजन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर लर्निंग। इसको आप पढ़ो और आंसर करने का ट्राई करो कि यहां पर ZPD क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपको बनना चाहिए अभी के। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनएबिलिटी टू यूज अ नोन थिंग एंड बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ सच अ स्ट्रेटेजी, द रीजन ऑफ लर्निंग व्हाट अ चाइल्ड हैज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नोज अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल, or the region of ability to fit into change and choose environments that best fulfill the child's needs and desire to learn from society and culture। तो यहां पर देखिए बड़ा सिंपल है, ZPD से अभिप्रेरित क्या है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिमाग कहां लगाना है आपको, इसके अंदर। ZPD की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, किस प्रकार दी गई है, जब बालक अकेले में कार्य करता है और जिस स्तर तक वह किसी प्रौढ़ व्यक्ति की सहायता से पहुंचने में सक्षम होता है, इन दोनों के मध्य विकासात्मक स्तर के अंतर द्वारा अधिगम के प्रति संवेदनशीलता का क्षेत्र अभिलक्षित होता है। वही देखिए यहां पर क्या लिखा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज अ टर्म फॉर अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड कैन नॉट डू और मास्टर इंडिपेंडेंटली। अकेले स्वयं से नहीं कर सकता है, बट दे कैन बी लर्न, उनको सीखा जा सकता है, विद सम असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट और सम अदर मोर स्किल्ड चाइल्ड। कोई दूसरा अगर मदद करता है तो वो कर पाएगा। ठीक है, ओके। उसी के साथ देखिए इतना नहीं, आगे हमारे नोट्स है, देखिए और क्या लिखा हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। ये क्या है, ये वो अंतर है, ये क्या है, ये वो अंतर है जो बच्चा अकेले कर सकता है,
एंड वॉट ही शी कैन डू विथ सम हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, उसके बीच का अंतर है कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है और बच्चा अकेले क्या नहीं कर सकता है। देयरफॉर the lower limit of ZPD is the level of skill reached by the child on his or her own, that is independently, and the upper limit is the level of additional responsibility that the child can accept with assistance of an instructor। ठीक है, तो इसको जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है यहां पर, मेन किसकी बात हो रही है कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है ऑन इट्स ओन, और बच्चा किसी के साथ में गाइडेंस में सहायता में क्या कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है, आप अकेले कितने PYQs लगा सकते हो और उसी के साथ साथ आप हमारे साथ कितने PYQs लगा सकते हो। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है आप देखिए, जब ये ऐड होता है 1 और 1 तो आपको जो है और बेनिफिट मिलता है PYQs का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कि चाइल्ड इंडिपेंडेंटली कितना कर सकता है और कितना कर सकता है हेल्प एंड सपोर्ट के साथ, उसकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और यहां देखिए अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा आपका आंसर। द रीजन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर लर्निंग कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन, देखिए लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल लेवल व्हेन द चाइल्ड इज वर्किंग अलोन, अकेले PYQs लगाना, एंड द लेवल ही शी इज केपेबल, और आपके स्कोर बढ़ाना हमारे साथ, ऑफ रीचिंग विथ एड एंड ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, दूसरे की मदद के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको अपनी जो लर्निंग है इसको और बढ़ा सकते हो, ऐसी यहां पर बात हो रही है। लेकिन ZPD क्या है, ZPD है वो डिफरेंस, कि आप अकेले कितना कर रहे हो और किसी की मदद के साथ आप कितना आगे बढ़ रहे हो, उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करता है आपका यहां पर ZPD। ठीक है, ओके, अगला देखिए सवाल क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन विच द मोर नॉलेजेबल पार्टनर एडजस्ट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सपोर्ट ही ऑफर्स टू फिट विद द चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स ओवर द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब क्या बोला है, शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक ज्ञानवान साझीदार अंतः क्रिया के क्रम में बालक की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग में की मात्रा और प्रकार का समायोजन किया जाता है कहलाता है। ठीक है, अंतर्निहित ज्ञान, सामाजिक संदर्भन, व्यवहारिक ज्ञान और मचान। ठीक है, मचान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे स्कैफोल्डिंग। क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे स्कैफोल्डिंग। हिंदी में हो सकता है आपको मचान के लिए अलग शब्द दे दिया जाए। यहां पर सही आंसर क्या है उसको देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पर एक बार, यहां पर मारे नोट्स। यहां देखिए क्या लिखा है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ ZPD। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग जो है किससे लिंक है, आपकी ZPD से थोड़ा बहुत लिंक है। इट मीन्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट एज पर द चाइल्ड्स नीड, बच्चे को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ सपोर्ट को क्या करो आप वहां पर ऊपर नीचे करो। ड्यूरिंग अ टीचिंग सेशन अ स्किल्ड टीचर एडजस्ट हिज हर इंस्ट्रक्शंस एज पर द अमाउंट ऑफ गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड टू मास्टर द स्किल। है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में, और यही क्या हिंदी में हो जाती है आपकी, यही हिंदी में जाके आपकी मचान हो जाती है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए मचान क्या है, मचान की अवधारणा ZPD के विचार से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है बच्चे की जरूरत के अनुसार सहायता के स्तर को बदलना, यानी कि जब आपने एंट्री की थी गोल्ड PYQ के अंदर तो आपको कितना डिटेल आपको बेसिक एक से एक चीज समझाई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते गए आगे और डेवलप करते गए, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये सवाल यहां से रिपीट हुआ है, ये यहां से रिपीट हुआ है, ये यहां से रिपीट हुआ है, ये पूरे का पूरा जो पिक्चर है फ्रेमवर्क, अब यहां पर आपको इस लेवल पे आपको आके इस लेवल की चीज समझाने की आपको यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ द आपकी स्कैफोल्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर मचान। शिक्षण सत्र के दौरान एक कुशल शिक्षक बच्चे को, अब यहां पे छोटे बच्चों की बात हो रही है आपकी नहीं, कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन की मात्रा के अनुसार अपने निर्देशों को समायोजित करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जो आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो किसी ना किसी ने आपको जरूर पकड़ा होगा पीछे से, है ना। पहले पूरा जितने टाइम आपने साइकिल चलाई पूरा पकड़ा था, फिर वो टाइम देखिए क्या होता गया, धीरे 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 कम होता गया और अंत में आके आपको छोड़ दिया गया और आप स्वयं से वहां पर साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिए। वाई, बिकॉज ऑफ दिस मचान, बिकॉज ऑफ दिस स्कैफोल्डिंग। और यही बात कौन कर रहे हैं यहां पर देखिए, द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन विच द मोर नॉलेजेबल पार्टनर, मोर नॉलेजेबल पार्टनर कौन है, आपका जो एडल्ट है ना, जो आपका केयर टेकर है, केयर गिवर है, एडजस्ट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सपोर्ट। यहां पर क्या कर रहा है, अमाउंट और टाइप ऑफ सपोर्ट कितना देना है कितना नहीं देना है, ही शी ऑफर्स टू फिट विद द चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स ओवर द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज। इसको आप क्या बोलोगे, टैसिट नॉलेज नहीं, सोशल रेफरेंसिंग नहीं, प्रैग्मेटिक्स नहीं, क्या हो जाएगा आपका यहां पर सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है स्कैफोल्डिंग यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने यहां पर 4 सवाल आपने सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी बड़े आराम से लेव विगोत्स्की के बारे में विथ इनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये रहा आपका अंतिम सवाल, इसको आप करो ना करो कोई मतलब नहीं है, ये सवाल अगली बार रिपीट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ऊपर के 3-4 जो आपने किए हैं
वो आपके डेफिनेटली यहाँ पर रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मचान, यानी कितनी हमको मदद करनी है, कितनी हमको मदद नहीं करनी है, उसकी बात करती है आपकी ये मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक युक्तियां और चिन्ह यथा भाषा, गणना, स्मृति विज्ञान, बीजगणितीय संकेत, कला और लेखन, जिससे चिंतन की प्रक्रिया सुकर हो जाती है और इसका निर्देश प्राप्त होता है, इसे vygotsky ने क्या कहा है। ये आपका इस लाइन से यहां से सवाल उठाया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपके जो टूल्स दिए हुए हैं, इन साइकोलॉजिकल टूल्स से आपको ये सवाल बनाया गया है। द साइकोलॉजिकल टूल्स एंड साइंस सच एज लैंग्वेज, भाषा क्या है, एक साइकोलॉजिकल टूल है, कुछ साइन वगैरह है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, निमोनिक्स, ठीक है, एल्जेब्रिक सिंबल, आर्ट एंड राइटिंग दैट फैसिलिटेट एंड डायरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस, इसको आप क्या बोलते हो, vygotsky ने इसको क्या बोला है, यहाँ पे आपने लर्निंग लेनी है, इसको क्या बोला गया है, इसको एज अ मीडिएटर बोला गया है। ये आपके और लर्निंग में, ये आप हो यहाँ पर, अरे कहाँ गए, ये आप हो यहाँ पर आपके, और ये जो आप सीख रहे हो यहाँ पर सीखना, लर्निंग, इसके बीच में क्या है, ये भाषा की आपको इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे करना है, काउंटिंग, नंबर आप कर रहे हो 1 2 3 4 5, निमोनिक्स आप जो लगा रहे हो AMID, इसके बीच में क्या है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज अ मीडिएटर्स की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक, को फाउंडर नहीं है, मॉडरेटर भी नहीं है और फैसिलिटेटर भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पर मीडिएटर्स, इसको आप ध्यान रख लो, अगली बार अगर आएगा तो सेम टू सेम आपसे यही पूछेगा, अन्यथा ये सेम सवाल रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो ये थे आपके vygotsky के 5 सवाल और यहाँ के आपकी जो की लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर सारे के सारे PYQs आपके कर लिए हैं। कहाँ से हमने कर लिए हैं, जून 2019 से लेके जून 2025 तक सारे के सारे। उसी के साथ साथ आपका जीन पियाजे का और आपके लेव vygotsky का ये जो बचा था आपका पैराग्राफ, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से आपके 10 नंबर मजबूत हैं। 10 में से देखो आप 8-9 सवाल को बड़े आराम से एवरी टाइम आप सॉल्व कर पाओगे, कुछ ना कुछ वो नया सवाल जो है हमेशा वहाँ पर वो डालते रहेंगे। ठीक है, तो आपके ग्रुप के अंदर आपके वहाँ पर ये जो नोट्स हैं, ये 17 पेज की PDF जो देखिए, अब देखिए केवल 2 लोग के बारे में हमने 17 पेज यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो आप समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंस होगी इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको आप नोट्स की तरह फायदा उठाएं, इसको आप रीड करें, ताकि आपका जीन PRA से एक भी सवाल गारंटीड है, यहाँ पर आपका एक भी मार्क यहाँ पर छूटेगा नहीं इससे आपको। ठीक